देखिए, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शासन का माने सरकार का प्रशासन पर दबाव है, राजनीतिक हस्तक्षेप है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम भीड़ में रोज देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन का खुद का एक रिपोर्ट ये कहता है कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर यहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं पे शोषण के केसेस हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महिलाएं गायब है। अगर मुंबई जैसे हमारी आर्थिक राजधानी में बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो जाता है, सलमान खान को अपने घरों के खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच लगाने पड़ते हैं और सैफ अली खान को घर में घुसकर उन पे हमला हो सकता है, किसी भी मंशा से आया हो, किस मंशा से आया है, चोरी करने के लिए आया है या कुछ और है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो ये सरासर गृह मंत्री का और सरकार का फेलियर है। राजनीतिक हस्तक्षेप इमीडिएटली रुकना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री की बहुत व्यस्तता है तो गृह मंत्रालय किसी इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट मंत्री को दे देना चाहिए, वरना महाराष्ट्र जो और खासकर मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, वही अगर कानून व्यवस्था के लिए बदनाम हो जाएगी तो उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। इन्वेस्टमेंट पर परिणाम होंगे, विदेशी फंड नहीं आए, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और महाराष्ट्र का नाम भी कलंकित खराब होते जा रहा है। इसे रोकना चाहिए। बीजेपी में तो इस्तीफा देने का कल्चर है नहीं, असफल हो सफल हो, नैतिकता तो बची नहीं है। कम से कम महाराष्ट्र का जो नाम है वो खराब न होने दे, ऐसी हमारी मांग है। जर मोठी मोठी लोक मोठ्या सुरक्षेच्या घेऱ्यामध्ये राहणारी सुरक्षित नसतील तर सामान्य माणसाचं काय, अशी आज परिस्थिती सैफ अली खानच्या प्रकरणाच्या निमित्तानं उपस्थित झालेली आहे। जर मुंबईसारख्या शहरामध्ये घरांना बुलेट प्रूफ काचा लावावा लागत असतील, 12व्या माळ्यावर घुसून अटॅक होत असतील, महिलांवरच्या शोषणाच्या केसेस सातत्यानं वाढत असतील, तर मग हे गृह मंत्रालयाचं, गृहमंत्र्यांचं, मुख्यमंत्र्यांचं अपयश नाही तर मग कोणाचं अपयश आहे? नैतिकतेच्या याच्यावर राजीनामा देण्याचं संस्कृती, प्रशासनाला जबाबदारी करण्याचं संस्कृती कधीचीच संपली आहे महाराष्ट्रामध्ये। गेल्या 10 वर्षामध्ये सगळ्या गोष्टीचं पतन झालेलं आहे। सामाजिक एकतेचं झालेलं आहे, कायदा सुव्यवस्थेचं झालेलं आहे, राजकीय नैतिकतेचं झालेलं आहे। पण याचे मोठे परिणाम होतील। मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि तिथे जर कायदा सुव्यवस्था अशा पद्धतीने ढासळत गेली तर मग गुंतवणूक येणार नाही, विदेशी गुंतवणूक येणार नाही, गुंतवणूक आपली पण होणार नाही। गुंतवणुकीसाठी पहिला क्रायटेरिया, पहिला निकष कोणता असेल तर तो कायदा सुव्यवस्थेचा असतो। हे सगळं जे आहे हे अपयश सरकारचं आहे। जर मुख्यमंत्री फार बिझी असतील, व्यस्त असतील तर त्यांनी गृह मंत्रालय इंडिपेंडेंट कुठल्या तरी मंत्र्याकडे दिलं पाहिजे, नाहीतर मग महाराष्ट्र बदनाम कलंकित झाला तर त्याचा परिणाम केवळ महाराष्ट्राने देशावर पण होईल। अजून काही आहे का इंग्लिशमध्ये? दिस इज शेअर केस ऑफ फॉल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन महाराष्ट्र. If people like Saif Ali Khan, Salman Khan and other celebrities are not safe, what can we talk about? What will be the level of security of a common man? Nobody is secured in Maharashtra, and most glaring example of fall of law and order is the issue of Bid and Parbhani. It has great repercussions on economy because Mumbai is economic capital of the country, and if it has no proper law and order, foreign investment will not come. So my request is, if CM is busy in other works, is not able to handle Home Ministry, so he should appoint some competent, independent Home Minister for Maharashtra. Law and order for a state like Maharashtra is much more important. It has to be maintained at any cost. And political interference in police administration should be avoided. This is what the Congress has demanded from BJP in the government of Maharashtra. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.